सीताराम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेशी। तो कौतुकिन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं और जाकर के कीजिए प्रभु। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरनहु शंभुनत रहूं कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तुम माया शिव सकल जगत जगत पितु मातु, नाहि चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में ऐसा कहकर सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि नहीं मवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत निजाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, तब क्या कहा, सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको
युद्ध में वही जीतेगा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर कहा सुनि करहु उपाई, हो ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। उधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी कर लेंगे और उनका विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यो विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है, सबने कहा। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, सबने कहा। यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग, जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई किया करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। जो कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चल पड़े। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरना निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यो जबहि बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सो सुभटु सुजंग संजुग मही मुरी। भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संयुग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाई, तेहि अवसर दूरे। हो निहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के रतिनाथ, जेहि कहूँ को पिकर धनु सरु धरा।
विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके अपने हाथ में धनुष बाण उठाया है? मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तज, भय सकल बस काम। सीताराम।